किया विचार, सत्संग आधी घड़ी का बताया। फिर भी कहते हैं कहा सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुन आठ, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ऐसे ऐसे संतों की संगत करने से इस जीव के कोटि कोटि जन्म के पाप कट जाया करते हैं। क्या हम सच में संगत करते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं जिन्होंने संगत करी, गुरु रविदास जी महाराज के समय में उनके शिष्य लाखों करोड़ रहे होंगे, लेकिन नाम तो कुछ चंद शिष्यों का ही आता है ना। चाहे वो मीराबाई हो, चाहे सदना कसाई हो, या और दो चार रहे हो, सबका नाम नहीं आया करता। क्योंकि जो सत्संग को सुनता है उनमें ध्यान लगाता भी बता रहे थे, वाणी के द्वारा बताया, बड़ा सुंदर विचार बताया कि हरिश्चंद्र के साथ में ऐसा हुआ। उन्होंने काशी के बीच बाजार में जाकर अपनी रानी को बेच दिया, खुद बिक के लड़का बेच दिया। क्या ऐसी स्थिति अगर आज के समय में किसी को आ जा तो वो सत्संग रखेगा क्या? शायद नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा खुद देखा। आज सुबह ही अब दिन निकलेगा, सुबह ही कोई सत्संग लो, हवन करवाओ, सत्संग ले लो, उसके दिमाग में बात आ जा सुन के, और शाम को कोई से बच्चे को बुखार आ जा, बोल रहा भाई तेरे देह भीतर विरट लिए सत्संग छोड़ देंगी, नाश हो जाएगा, मार जाएगा। लेकिन हम इस महान सत्य के सत्संग में बैठे हुए हैं, और आज ये सत्संग जिस उपलक्ष्य में हो रहा, जो हमारे मामा जी हैं श्री दुर्जन सिंह जी, उनके 13वीं के उपलक्ष्य में सत्संग है। और कोई बहुत पवित्र आत्मा हुआ करती है, जिसने कोई अपने जीवन में अच्छा कर्म किया हो, उनके इस संसार से जाने के उपरांत सत्संग हुआ करते हैं। सबके नसीब में सत्संग नहीं हुआ, ये तो कोई पवित्र आत्मा होती है। और धन्यवाद करता हूँ उनके परिवार को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उस परिवार को जिसने ऐसी विचारधारा बनाई कि उनके 13वीं के उपलक्ष्य में सत्संग रखा। हम सब दुआ करते हैं सतगुरु महाराज उस पवित्र आत्मा को अपने चरणों में लग रख करके कहीं अच्छी जगह स्थान दे। यही सत्संग का काम हुआ करता है, क्योंकि हम सब उस जीव के लिए आज की रात दुआ कर रहे हैं, उस पवित्र आत्मा के लिए। मैं सतगुरु समनदास जी महाराज के 2-4 वचन आपको बताऊं। सत्संग तो वाणियां में बहुत सुन ली, लेकिन मैं आपको 10 मिनट में कुछ बातें बताना चाहता हूं जो सतगुरु समनदास जी महाराज की हैं। आप सबने देखा होगा, मैं दावे से कहा करता हूं, सतगुरु समनदास जी महाराज का ओनली एक वचन अगर एक पलड़े में रख दिया जा, और दुनिया के जितने वेद पुराण शास्त्र पुराण हैं, इन सबको एक पलड़े में रख दिया जा, तो सतगुरु समनदास जी महाराज का एक वचन भारी पड़ता है। क्या हमने उनके वचन पर विचार किया? सतगुरु समनदास जी महाराज, आप उनके पास में गए होगा ना, कितने आदमी गए बंदगी करने के लिए? 8 का बताओ एक बार। गए ना? सभी गए लगभग। बंदगी करते ही सबसे पहले एक वचन था उनका, भंडारे में जा, क्या कर ले? भोजन जीत ले। यही कहते थे ना, पहले भोजन ग्रहण कर। वो केवल ये नहीं कहते थे कि मैं कह रहा कि भोजन ग्रहण कर, वो एक शिक्षा देना चाहते थे समाज को कि अगर मेरे बाद ये समाज के द्वार पर कोई संत चला जा, भूखा चले जा, उसको सबसे पहले रोटी दी। कोई भी अतिथि हो, पहली बात तो हमें अतिथि का आज अतिथि नहीं रहा कोई। अतिथि हुआ करते थे, अतिथि का मतलब ये नहीं था कि कोई मेरे जैसा चले गया या महात्मा जी जैसे चले गया तो अतिथि होगा, नहीं। अतिथि का मतलब हुआ करता था जो बिना अतिथि के घर पे आ जाता, वो अतिथि हुआ करता था। आज अतिथि नहीं है। आज तो सिमधाने में जाना, 4 दिन पहले बताते हैं परसों को आ रहा भाई, परसों कर सकूं, अतिथि आया ना। अतिथि वही हुआ करता था जो बिना अतिथि के बिना बताए घर पे आ जाता, तो सेवा करनी उसकी हुआ करती है। अगर 4 दिन पहले पता चल गया तो 4 दिन बाद अपना इंतजाम करके घर में धरी लेगा। सतगुरु समनदास जी महाराज के वचन कहा करते थे, भाई सेवा करो, दान करो। इसका बहुत गहन चिंतन था। आज जो भंडारा किया, इस भंडारे का भी जो भोजन खिलाया, इस भोजन का भी बहुत गहन चिंतन था, बहुत गहन रहस्य था। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हम सत्संग तो सब सुनते हैं, जितने व्यक्ति बैठे कोई ना कोई एक तो सत्संग को सुनता है ध्यान से, सब नहीं सुना करते, लेकिन कोई एक जरूर सुना करता है। ऐसे ही सत्संग हो रहा था। सत्संग होते होते सतगुरु महाराज कह रहे थे, भाई अगर सत्संग में आए हो
तो यहाँ से कुछ बदल कर जाना। अगर सत्संग में आए हो तो यहाँ कुछ छोड़ कर जाना। अगर सत्संग में आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाना, बदल कर जाना। सब व्यक्ति सत्संग सुन रहे थे। एक व्यक्ति ने गहन चिंतन किया, आरती हुई, माथा टेका, प्रसाद लिया। गुरु महाराज की बात दिमाग में आई। गुरु महाराज कह रहे थे सत्संग में आए तो कुछ छोड़ कर जाना, कुछ लेकर जाना, कुछ बदल कर जाना। क्या छोड़ दूं, क्या लेकर जाऊं, क्या बदल कर जाऊं। विचार करता करता जैसे इस पंडाल से बाहर निकला, बहुत सारी चप्पल पड़ी हुई थी। क्या काम करा भाई साहब ने, विचार कर लिया, बोला अपनी पुरानी छोड़ दो, बदल लिया ना। इसी को बदलना कहते हैं। क्या सतगुरु महाराज कह रहे थे अपने बुरे कर्मों को यहाँ छोड़ कर जाओ, यहाँ से सत्कर्म लेकर जाओ। अगर सत्संग में आए तो यहाँ से कुछ बदल कर जाओ। बदलना चाहिए। मैं कह रहा था कि हम सब सत्संग सुनते हैं, सतगुरु महाराज अपने मन से प्रवचन करते हैं, प्रवचन कर रहे, प्रवचन करते करते सतगुरु महाराज ने कहा भाई सेवा करो, सेवा साथ जाती है। भूखों को भोजन दो, अतिथि की सेवा करो। सबने सत्संग सुना। एक बच्चा 10-11 साल का बड़े ध्यान से सुन लेना सत्संग का रहस्य, सत्संग का मतलब क्या हुआ करता है। एक 10-11 साल का बच्चा सत्संग को बड़े ध्यान से सुन रहा। सुनते सुनते विचार किया कि मैं तो कहीं कुमा के नहीं लाता, कहीं दिहाड़ी पे नहीं जाता, मजदूरी पे नहीं जाता, मेरे पास में तो कोई पैसा नहीं है, मैं क्या सेवा करूं। लेकिन याद रखना, जो निकम्मा और कमचोरा हुआ करता है वो बहाने बनाया करता है, और जो करने वाला हुआ करता है वो रास्ता निकाल लिया करता है। जैसी गर्मी है बोली ना, ऐसी ही गर्मी का मौसम था। उस बच्चे ने क्या काम किया, बड़े बड़े 2 घड़े मिट्टी के लिए एक छायादार पेड़ के नीचे रख लिया। जो भी उस रास्ते से व्यक्ति निकलता उसी को पानी पिलाता, बड़ा आशीर्वाद देते, क्योंकि गर्मी में जिसको पानी मिलता है तो आशीर्वाद के सिवा कुछ दे नहीं सकता। करता रहा, काफी दिन सेवा की। उस रास्ते से 2-3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति रोज निकलते थे। एक दिन बच्चे उसने विचार किया, उनको बैठाया, दोस्त बैठो। बैठाने के बाद उनसे कहा दोस्त एक बात बताओ, आप कौन हो, कहां से आते हो। आप यहाँ के तो नहीं हो, क्योंकि इस गांव वालों को भी जानता हूं, अगले गांव वालों को भी जानता हूं, पिछले वालों को भी जानता हूं, आप यहाँ के नहीं हो। आप कौन हो, कहां से आते हो। उसने कहा भाई हम यहाँ के नहीं है। आप कौन हो, क्या मैं यमदूत। यमदूत का मतलब समझते होगे ना, हम यमदूत हैं। जब कोई इस गांव के अंदर, अगले गांव के अंदर व्यक्ति मरता है तो हम उसके प्राण लेने के लिए आते हैं। बोले प्राण लेने के लिए कहा कि तुम्हें यार एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता कैसे चला है कि उस व्यक्ति की मौत है, वो ही मरे और किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आती। तुम्हारे पास में कोई लैपटॉप, फाइल, कोई कैसा। बोला सब कुछ है हमारे पास में। बोला उसमें सब की है। बोला सब की है, जितने जी हुआ सब की है। बोला मेरी भी। बोला तेरी भी है। बोले यार दोस्त एक काम कर लेना, क्या कल जब आओ तो मेरे नाम की फाइल देख कर आना कि मेरी मौत कैसे और कब होगी। भाई ये हमारे नियम के विरुद्ध है और होना भी चाहिए। अगर मुझे पता चल जा कल को कि भाई मेरे साथ यहाँ से चलेगा और आगे चल गए 1 किलोमीटर जाएगा, उधर से ट्रक आएगा, इसके ट्रक से टकराएगा, मौत होगी, मुझे पता चल गया, मैं तो कह दूंगा भाई उदयदास जी एक खाटी भी ज्यादा मार जाता ही तो मरने का ही नहीं। बोला ये हमारे नियम के विरुद्ध है। बोला दोस्त अब तो हम दोस्त है ना, और जब दोस्त हैं तो मैं किसी को बता थोड़ा ही रहा। बोला ठीक है। एक ने कहा चलो यार देख लेंगे। देखा और से सुनना माता बहनों, मैं चारों के चारों उसके नाम की फाइल जब देखी, चारों के चारों रोने लगे, चारों आंखों में आंसू आ गया। एक बहुत ज्यादा ही जोर से रो रहा था। आई वापसी आकर के उनको बैठाया, दोस्त बैठो, पानी पिलाया। एक बात बताओ, मेरे नाम की फाइल देखी? बिल्कुल देखी। क्या देखा कि हमने देखा कि जिस दिन तेरी दुल्हन घर के अंदर होगी, जिस दिन तेरी शादी होगी, दुल्हन तेरे घर के अंदर होगी, रात के ठीक 12 बजे सर्फ के डसने से तेरी मौत होगी। समझना। बोला अच्छा हाँ यार, इससे कोई बचने का तरीका भी है क्या? बिल्कुल है। क्या है कि शादी मत करवाना, मौत तो शादी है। बोला ठीक है। लड़का ऐसे ही सेवा करता करता जवान हुआ, 26 साल का, 27 साल का हो गया। जब भी शादी को कहे वो ढाल कर दे। एक दिन ऐसे ऐसे बुजुर्गों को पकड़ा,
घर वालों ने रिश्तेदारों को बुलाया, लड़के पे इतना दबाव बनाया कि लड़की शादी के लिए तैयार होगा। लड़का पास के गांव में एक सत्संगी परिवार की लड़की देखी, कुल मिलाकर सोच करके बताऊं, लड़की की शादी उसके साथ कर दी। जब शादी कर दी, शादी करने के बाद दुल्हन घर में आई, जो मेहमान रुके हुए थे, जिसको खाट की आवश्यकता थी खाट दे रहा, कपड़े की आवश्यकता थी कपड़ा दे रहा, खाने की आवश्यकता थी खाना दे रहा। 11 बजे तक सबको लेटाया। समझना इस सत्संग का महत्व सबसे पहले। 11 बजे तक सबको लेटाया। लेटा करके जैसे ही दुल्हन के रूम की तरफ चला, ऐसे ही वो सरफ नजर आ गया। बोले दोस्त आ गया? बिल्कुल आ गया। 10 और निकल। बोला नहीं, अभी तेरे पास में 1 घंटा है, तू जा दुल्हन से बात कर। उसने कहा यार दोस्त, जब हमारे पास में 1 घंटा है ही है, तो 1 घंटे के लिए दुल्हन से ही क्या बात करनी, हम क्यों ना सत्संग कर लें। समझना सत्संग कर ऐसे, हम क्यों ना सत्संग कर लें। बोला तेरी मर्जी है। दोनों के दोनों बात कर रहे थे। 12 बजे तो तुझे मरना है, जो तेरी मर्जी होकर सत्संग कर ले। दुल्हन ने विचार, दुल्हन के कानों में आवाज गई, तेरे पति के पास में कोई है, यानी बात किससे कर रहा। लेकिन जैसे ही 2-3 दफे मरने का नाम आया, दुल्हन समझ गई कि ये अपनी मौत से बात कर रहा। तेरे पति की 12 बजे मौत है। विचार करना माताओं बहनों, जिस दुल्हन के हाथ से भी मेहंदी भी ना उतरी हो, चंद घंटे पहले उस घर के अंदर आई हो और उसको पता चल जाए कि इसके पति की मौत है, तो क्या गुजरती होगी। दुल्हन बैठ गई, वो दोनों सुमरण करने लगे, ध्यान में बैठ के सत्संग फरमाने लगे। 12 बजने में 5 मिनट थी। उसी बस्ती के अंदर एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया। घर में कोई था नहीं, बुजुर्ग ससुर पास में था। बच्चे को जन्म देते उसने कहा, पिताजी मुझे भोजन की आवश्यकता है, मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं रही, जीने की क्षमता नहीं रही, मुझे भोजन की ला करके दो। उसने कहा, बेटी रात के 12 बजे मैं कहां से भोजन लेकर के आऊं। पिताजी मुझे नहीं पता, या तो भोजन की व्यवस्था करो, अगर भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते तो जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया मैं इसी को खाऊंगी। बड़ी विकट घड़ी आई। बुजुर्ग ससुर था, वहां से भाग लिया। एक चौपटे पे जाके आवाज लगाई, भाई मेरी बेटी को बच्चा पैदा हुआ, मेरी बहू को बच्चा पैदा हुआ, उसको भोजन की आवश्यकता है, अगर किसी के पास में भोजन हो तो मुझे भोजन दे दो। दुल्हन के कानों में घर में बैठी हुई, जैसे ही वे चंद 5 शब्द उसके कानों में पड़े, दुल्हन ने विचार कर लिया, ये जो थाल रखा हुआ है भोजन का, जो मुझे अपने पति के साथ में बैठ करके खाना था, पति की तो 12 बजे मौत है, फिर इस थाल का क्या। दुल्हन ने वो थाल उठाया और थाल उठा करके जाकर के कहा, लो बाबा भोजन लो। उसने भोजन का थाल लिया, एक नजर दुल्हन को देखा और लेकर भाग लिया। वही जिसको बच्चा हुआ था, बच्चे को खाने के नाम का तैयार बैठी, आवाज लगाई, बेटी में भोजन ले आया। बच्चे को एक तरफ लेटाया, एक तरफ लेटा करके भोजन किया। भोजन करने के बाद उसने कहा, पिताजी सत्संग का और भोजन का महत्व समझ लेना। पिताजी इतना स्वादिष्ट भोजन, ये गरम गरम भोजन आप रात के 12 बजे कहां से लेकर के आए। बेटी मुझे नहीं पता कहां से आया, लेकिन जिसने मुझे भोजन दिया वो कोई दुल्हन थी। उसने कहा, पिताजी मैं उसको नाभि से आशीर्वाद देना चाहती हूँ, दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूँ। जैसे ही उसने कहा, वो सदा सुहागन रहे। 12 बज चुके थे। उसने कहा, भाई 12:10 और निकल। वो सरफ ने कहा, मैंने तुझे 1 दफे नहीं 3 दफे डस लिया, 3 दफे तुझे डस लिया, और मेरी जिंदगी का पहला कारण है कि तुझे मौत नहीं आई, वरना एक बार के मैं साफ हो गए। चल एक बार और कोशिश कर। 4थी बार फिर डसा। मैंने कहा था सतगुरु समनदास जी का एक वचन कितना अनमोल है। सतगुरु समनदास जी कहा करते थे, आप सबने सुना होगा, काल हमारा कुकड़ा यम हमारे गुलाम, हर हम चिल्ले हैं सतगुरु के तो किसे करें। कहते थे ना, काल भी सर्वा नहीं होता, याद रखना। उसने कहा 10 मिनट रुक, मैं भी आया। वहां से भाग लिया, सतगुरु महाराज के दरबार में गया। सतगुरु महाराज अपने आसन पर बैठे हुए हैं, देख कर मुस्कुराए। जा करके बंदगी करी उस काल ने, महाराज एक बात बताओ, क्या ये मेरी जिंदगी का पहला सीन हुआ कि उस व्यक्ति को 4 दफे डस लिया और मौत नहीं आई, कारण क्या है।
बोले रे भाई सबसे बड़ा कारण तो इसका तू ही है। बोला मैं कैसे कारण हूं? कि तेने उसके साथ में 1 घंटा बैठ के क्या किया? सत्संग। सत्संग का महत्व समझ लेना। तेने उसके साथ में बैठ के 1 घंटा सत्संग किया और सत्संग के अंदर मौत लेना गहराई से। दूसरा कारण उसके घर के अंदर उसकी पत्नी है। पत्नी क्या है? कि उसने 2 जीवों की जान बचाई। भोजन देकर, भोजन का महत्व समझ लेना। उसने 2 जीवों की जान बचाई। एक तो अगर उस औरत को भोजन ना मिलता तो वो मरती, और अगर भोजन ना मिलता जिस बच्चे को जन्म दिया तो उसको उस गाड़ की आंखों में आंसू आ गए महाराज। अब कि अब उसकी उम्र 25 साल थोड़ा ही रही या 30 साल थोड़ा ही रही, और अब उसकी उम्र 100 साल होगी। समझना गहराई से। जिसने 1 घंटा सत्संग किया हो और 1 घंटा सत्संग कर